नमस्कार। मैं रंजीत। आज मेरे साथ मिस्टर प्रवीण जी हैं, जो एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं फरीदाबाद में, और वो उन्होंने कैलकुलेटर यूज किया है। कैलकुलेटर का एक्सपीरियंस हम लोग के सामने रखना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। मैंने सीएसपी ली है। पहले हम कुछ भी इसमें मेंटेन नहीं करते थे सिवाय रजिस्टर के। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि ट्रांजैक्शन सर्वर में कभी फंस जाती थी, कभी पेंडिंग हो जा रहा, कभी कुछ हो जाता था, तो उस केस में हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जब से ये हमारा कैश इन हैंड कैलकुलेटर आया हुआ है, जब से लॉन्च हुआ है, अगर एसबीआई वहां से कुछ भी करती है हमारे सिस्टम में, या पैसा ऑटोमेटिक डिडक्शन हो रहा है या कुछ, अगर मैं ये कैलकुलेटर मेंटेन करूं और कर रहा हूं मैं अभी, तो मैंने इसमें अपना सारा बैलेंस टैली कर रखा है। कितना निकला मेरा आज का कैश, कितना डिपॉजिट है, कितना हमें हमने संजीवनी को दिया, संजीवनी ने मुझे कितना दिया, टोटल मिला के ये देखिए। हमारी टीम जो भी देख रही होगी, ये मैंने सारा 1 तारीख से, इस महीने की 1 तारीख से डेटा शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने हम्म। पिछले महीने नहीं किया था। अब इस महीने से मैंने सारा डेटा शेयर किया है, ये देखिए। और मैंने सारी रिपोर्ट निकाल के भी देखी, मेरा जितना भी माइनस प्लस हुआ उतना भी है, ये देखिए आप। 18, 20, 22, 23 आज की लेटेस्ट रिपोर्ट भी मैंने इसमें शेयर कर दी है, 29 तारीख की। ये देखिए, ये मैंने आज अपना सारा कैलकुलेटर से अपना जितना भी लेन देन हुआ, जितना भी संजीवनी ने मुझे दिया, टोटल मेरा है ये रहा डेटा। और मेरा बिल्कुल मैच जो बैलेंस है बिल्कुल ओके आ रहा है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। चाहे मेरे सॉफ्टवेयर पे टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मैं अपने एंड से सही हूँ। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरा कैलकुलेटर गलत नहीं है, मेरा टोटल बैलेंस मैच हो रहा है। तो अगर कोई भी हमारे एसबीआई का जो सीनियर अधिकारी है, चाहे हमारे संजीवनी के सीनियर अधिकारी हैं, वो उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। आपका कैलकुलेटर आपका सबसे बड़ा साथी है। सबसे बड़ी चीज, कैलकुलेटर आपका मेंटेन है तो सब ठीक है, यहाँ से सारा रिकॉर्ड आपका जा रहा है टोटल। और यही सिर्फ शीट जो है, ये हमने बनाई हुई है शीट 1 तारीख से और 30, 31 तारीख तक की। ये शीट अगर कोई किसी भी ब्रांच मैनेजर हो, चाहे एजीएम हो, चाहे कोई भी सर मांगेंगे, उनको दे सकते हैं। तो अपना बैलेंस बिल्कुल मैच होगा, वहाँ क्या डेबिट हुआ क्या नहीं हुआ, किस दिन में कितना किया इस बंदे ने, किस दिन में कितना डेबिट हुआ है, कितना हमने दिया, कितना उन्होंने दिया, सारा मैच है मेरे हिसाब से। आई बहुत बढ़िया रंजीत सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बहुत ही बेस्ट है। एक दो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा आ रहा है कि जी जैसे पहले जो आप यूज करते थे, पहले हाँ। मतलब आप मैनुअल यूज करते थे, आप काफी परेशान रहते, किस तरह का परेशानी का सामना आप करते थे पहले? सर पहले ये होता था कि जैसे हमने मेंटेन करता रजिस्टर, जैसे एक ट्रांजैक्शन कर ली, उसके बाद हमने लिख लिया जी हमारा इतना बैलेंस आ गया, इतना ये हमारा बैलेंस रह गया, हमने कस्टमर को डिपॉजिट किया। अब उस केस में क्या होता था कि जैसे हमने यहाँ से ट्रांजैक्शन करी, यहाँ से तो दिखा देता था सक्सेस, लेकिन कई बार होता था कि सर्वर रिफ्लेक्टिंग की वजह से वो अकाउंट में नहीं पहुंचती थी। और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि यह ट्रांजैक्शन फेल्ड भी शो करती थी, मगर अकाउंटों में क्रेडिट हो जाती थी। ऐसा कुछ इशू फेस हो रहा था। लेकिन ये जब से हमने लास्ट टाइम से कैलकुलेटर यूज किया है, तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि हमने पेमेंट डाली है, और अगर ये पेमेंट पहुंच गई है तो ऑलरेडी वहां सक्सेस आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आपके वॉलेट में बैलेंस प्लस आपकी रिपोर्ट का बैलेंस प्लस आप कैलकुलेटर मेंटेन कर रहे हैं, उसमें टोटल बैलेंस मैच हो जा रहा है। ओके, जो केओ ऑपरेशन रिपोर्ट आपके आपके पोर्टल में दिखाता है, वो केओ ऑपरेशन जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो आपके क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो वहां पे हाँ कुछ ना तो कुछ दिक्कत है। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल आप फॉल्ट है। फॉल्ट है, तो उसके लिए आप टेक्निकल टीम को बताते हैं या मुझे आप बताते हैं कि हाँ सर ये हाँ मेरा देखो बिल्कुल फॉल्ट आ रहा है, फिर मैं वो करेक्शन करता हूँ, तो आपका हिसाब मिल जाता है। बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले आपका क्या होता था कि आप परेशान रहते थे, पैसा आएगा नहीं आएगा, हाँ कस्टमर को दूं कस्टमर को ना दूं, कहीं अंधेरे में रहते थे ना। जैसे कि लास्ट जो बात आपकी होती थी 2 महीने 3 महीने पहले जब बात करते थे, 5 6 दिन तक एक ही प्रॉब्लम पे हम लोग घूम रहे होते थे। नहीं, हम्म। वो तो आप कम से कम ओवरकम हुआ है ना, उसका तो टेंशन अभी सर नहीं है ना? सर 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब मैं इसे रोज मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है ना कि मेरा रजिस्टर भी इतना वर्क नहीं करेगा जितना मेरा ये सॉफ्टवेयर, ये कॉल कैलकुलेटर ये वर्क कर रहा है। मेरा इसमें टोटल आ जा रहा है ना कि मैंने, हाँ भाई पूरे दिन इतना वर्क किया, इतना तो मैंने डिपॉजिट कर लिया, इतना मैंने विड्रॉल कर लिया, संजीवनी को मैंने कितना दिया और संजीवनी ने मुझे कितना दिया, टोटल यहाँ आ रहा है ना। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ बैलेंस खुद ही ऑटोमेटिक ले रहा है कि इतना आपका पोर्टल रह गया। इसको हम केओ रिपोर्ट में जाके चेक करें तो ये बैलेंस और वो बैलेंस मैच होना चाहिए, और दोनों मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। ये देना चाहूंगा कि जो लोग भ्रम में पड़े रहते हैं कि संजय एसबीआई बेकार है, या जो भी मतलब अपने मन में ऐसी दुविधा जताते हैं, मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर की कल भी प्रॉब्लम थी और भी बीच में प्रॉब्लम रहती है, उसको ना देखते हुए आप अपना कैलकुलेटर मेंटेन करें। वहां तो जो आएगा वो आएगा ही रिपोर्ट में। वहां तो देखो सर्वर है, सर्वर कभी भी अप डाउन होता रहता है, लेकिन आपका कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा, आपका बैलेंस आपके हाथ में है। आप उससे चेक कर पाओगे कि हाँ भाई मैंने आज इतना दिया, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा। अगर आपके इस बैलेंस से, और लास्ट में शाम को जब 7 बजे आप करते हैं जो भी एंट्री करते हैं, उसमें आप चेक कर लीजिए आपका वो बैलेंस केओ विड्रॉल जो बैलेंस है वो, और जो मेन बैलेंस है यहाँ पर जो शो करेगा कैलकुलेटर, अगर वो मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कहीं किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर चाहे कुछ भी करता रहे, कई बार रिपोर्टों में कुछ हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका कैलकुलेटर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परवीन जी जो हमारे सीएसपी उनके उनसे बात हमने किया। थैंक यू परवीन जी।